हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार और मस्त होंगे। हमारे एनएस एजुकेशन ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नारायण सुरेन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और एक ऐसा चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं कि दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और दुनिया के सबसे मज़ेदार चैप्टर में से एक है। तो वो चैप्टर कौन सा है? और ये चैप्टर है साइंस से रिलेटेड। और साइंस से रिलेटेड में से आप लोग कौन सा चैप्टर को सबसे इंटरेस्टिंग मानते हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो मैं बहुत ही जल्द बताता हूँ। वो चैप्टर है जनन, कहने का मतलब रिप्रोडक्शन। तो जितने भी 7 और 8 के स्टूडेंट हैं, तो ये खासकर इन दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ जो भी 10th में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो रिलेटेड है, क्योंकि ये जनन का चैप्टर ये 10th में भी रहता है। तो ये 10th के स्टूडेंट के लिए भी बेसिक नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ देख लें। स्किप करेगा तो फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको नॉलेज दे जाएगी ये वीडियो। और आप इस वीडियो में इतना बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि लाइफ भर के लिए कभी भूलेंगे नहीं। ये मेरा 100% दावा है, क्योंकि मैं जितनी बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा, आज तक शायद कोई इतना बढ़िया से आपको समझाया होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हैं, सीधे पॉइंट पे चलते हैं। तो चलते हैं। आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से हो रहा है जनन। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। आप लोगों ने डेफिनेशन देख लिया होगा, कितना बढ़िया डेफिनेशन, कितना शानदार डेफिनेशन। वैसे जीव जो अपने ही जैसे संतति, ये संतति कहने का मतलब होता है बच्चे को जन्म देते हैं या देती है, उसे ही जनन कहते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे, जीव संतति बच्चे, जैसे कि मानव। मानव अगर रहेगा भाई, तो मानव से कोई अदर कैटेगरी का कोई जात जन्म नहीं लेगा, यानी कि दिस दैट नहीं जन्म लेगा। सीधे का सीधे मानव से मानव ही होगा। अगर मान लो कोई बकरी है, तो बकरी में भी तो होता है जनन। यानी कि बकरी से क्या होता है? पाठा होता है कि नहीं होता है? पाठी होती कि नहीं होती? तो ये सब तो कहने का मतलब बकरी से क्या होगा? बकरी ही होगा। अगर हम लेते हैं बिल्ली को, तो बिल्ली से समझ सकते हैं बिल्ली से क्या जन्म होगा? बिल्ली ही एक जन्म होगा। कहने का मतलब बिल्ली से कोई हाथी हो गया जन्म नहीं ले लेगा, है कि नहीं? तो इसलिए कहने का मतलब है जन्म उसी को कहेंगे जो वैसे ही जो अपने जैसे बच्चे या संतति को जन्म देती है, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इसकी जन्म क्यों जरूरी है? जनन क्यों जरूरी है? क्वेश्चन है, जनन क्यों जरूरी है? जनन क्यों जरूरी है? तो जनन, इसका आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। जनन, कोई भी जीव, कोई भी जीव अपने वंश या जाति को, कोई भी जीव अपने वंश या जाति को निरंतरता निरंतरता बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। कितना सुंदर रहा। अगर जनन नहीं होगा, यानी कि जनन कहने का मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कहने का मतलब जीव का जन्म नहीं होगा, तो निश्चित तौर से वो वंश क्या हो जाएगा? खत्म हो जाता है। अक्सर गांव घर में आपने देखा ही होगा, कोई किसी का यानी कि बच्चे जन्म नहीं देते हैं, बने नहीं हो पाते हैं। तो बताओ, अगर उनका जन्म नहीं हो पाया तो उसका वंश क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसे गांव घर में आपने उदाहरण देखा ही होगा। मान लो एक कुत्ता था, एक कुत्ता था एक कुत्ता था, तो ये कुत्ता क्या होना, 10 साल तक कोई जन्म नहीं कर पाया, तो क्या होगा? बांझपन हो जाता है। बांझपन किसको कहते हैं? बांझपन, बांझपन। तो बांझपन कहने का मतलब होता है जो जन्म नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो जन्म नहीं दे पाते हैं, नहीं, जो जन्म नहीं दे पाते, कहने का मतलब है बांझपन वैसे व्यक्ति या वैसे जीव को कहते हैं जो
जन्म बिल्कुल नहीं करते। कहने का मतलब वो अपने अपने ही जैसे जीवों को मतलब नया नहीं दे पाते हैं, उसी को कहते हैं जाने कि बहुत गाँव में होते हैं उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या उनका कुछ प्रॉब्लम है या तो कुछ समस्या है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा समाज में है दृष्टि से देखते हैं कि उनका इतना समय हो गया, उम्र हो गया, आज तक उसका बच्चा नहीं है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे वजह ही होते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति को गुप्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, बांझपन उसका नाम देते हैं। कहने का नाम यही है, एक बीमारी है वो, जो एक नाम है जिसका जिसका बच्चा नहीं होगा तो उसको वो रूप को बांझपन कहते हैं। बांझपन एक बीमारी है और ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से जब भी जिस भी व्यक्ति में होगा तो लगभग ये क्या हो सकता है, बांझपन हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए आपको विटामिन सी जिस जिस भी चीज़ में मिलती है आप वो खाइए। अगर आपको वहाँ से हार्मोन अगर आप प्राप्त होता है तो निश्चित तौर से ये बांझपन सुधार आ सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने समझा कि जनन क्या है। जनन वैसे जीव जो अपने ही जैसे संतति बच्चे को जन्म देते हैं उसे ही जनन कहते हैं। कहने के मतलब मानव अगर होगा तो मानव से मानव ही होगा, कुत्ता बैल हाथी नहीं होगा। अगर बकरी है तो बकरी ही होगा, कोई अदर का सांप बैल नहीं हो जाएगा। बिल्ली है तो बिल्ली होगा। कहने का मतलब एकदम सेम टू सेम, एकदम सेम ही सेम हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। और हम फिर देखें कि जनन क्यों जरूरी है, कि जनन होना क्यों जरूरी है। अगर जनन नहीं होगा तो ये संसार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम हुए, अगर हमारे बच्चे नहीं होंगे, आपके बच्चे नहीं होंगे, तो फिर उनके बच्चे, क्योंकि हमारे से ही कोई बच्चे नहीं हुए तो फिर वो बच्चे तो नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम खत्म तो मेरे बच्चे कहाँ से आएंगे। तो अगर हम ही खत्म हो गए तो मेरा वंश खत्म हो गया। और उसी तरीके से सब लोग का अगर जनन रुक जाएगा तो क्या दुनिया दा इंड हो जाएगा। इसलिए अपने ही वंश को बचाए रखने के लिए, जात को बचाए रखने के लिए क्या किया जाता है, जनन होना आवश्यक है। अगर जनन नहीं होगा तो निश्चित तौर से क्या होगा, जन्म दर में कमी आएगी और एक समय ऐसा आएगा पूरा वर्ल्ड स्वाहा हो जाएगा और पूरा सोनासान हो जाएगा। तो हम देखेंगे जनन, तो जनन के प्रकार को थोड़ा देख लेते हैं कि जनन कितने प्रकार से हो सकता है, कि जनन की कितने प्रकार हैं, कितनी विधियां हैं, उसको हम बहुत जल्द देखते हैं। आप वीडियो में बनाए रखें। अगर इतना चीज आपको समझ में आया होगा तो प्लीज आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और हमारे एनएस एजुकेशन ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह का जितना भी नॉलेजेबल वीडियो होगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और इतनी बढ़िया वीडियो से आप खाली ना रहें और ऐसा आपको मिलते रहे। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो जनन दो प्रकार का होता है। कितना, जनन दो प्रकार होता है। जनन दो प्रकार का होता है। एक होता, फर्स्ट आपका होता है लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, तो दोनों को पारी पारी से समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसको समझते हैं लैंगिक जनन। वैसे जनन, वैसे जनन जिसमें जिसमें नर एवं मादा भाग लेते हैं, नर और मादा भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे नर और मादा कहने का मतलब क्या हुआ, नर और मादा, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। नर और मादा, नर कहने का मतलब है पुरुष। क्या कहते हैं, पुरुष, जिसको इंग्लिश में बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हैं मेल। अब मेल नहीं समझते फिर बॉय समझो, बॉय। मादा, मादा कहने का मतलब बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, नर से क्या करते हैं, नारी कर देते हैं। तो नर से नारी नहीं, नर और नारी। तो यहाँ पर नर से मादा का बॉय हो गया, और मादा यानी कि स्त्री। कहने का मतलब फीमेल। इंग्लिश बहुत ज़्यादा समझते हैं हम लोग ना। फीमेल कहने का मतलब जो, यानी कि गर्ल, GIRL, गर्ल। तो हमको नहीं लगता कि आपको आपसे कंफ्यूजन होगा इसमें कि नर और मादा में। तो नर कहने का मतलब मेल बॉय और मादा कहने का मतलब होता है फीमेल गर्ल। तो ये दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं इसमें। किसमें, लैंगिक जनन में। कहने का मतलब है जब भी बॉय और गर्ल में क्या होता है, आपस में इंटरेस्टिंग होता है। और इंटरेस्टिंग आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। कहने का मतलब जब भी आपस में क्या करते हैं, आपस में इन दोनों के बीच में निषेचन होता है। निषेचन, निषेचन कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप लोग बुरा मान गए होंगे कि आप लोग क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या बता रहे हैं। अगर भाई लोग, अगर आप इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो आपके अंदर में क्या हो जाएगा, जानकारी का अभाव हो जाएगा। और अब जानकारी का अभाव आपके पास रहेगा तो आपसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। इसलिए बड़ा मिस्टेक ना हो उसके लिए आपको ये सब जानकारी आपको होना ही चाहिए। तो निषेचन हम थोड़ा एक डिटेल में थोड़ा हम समझा देते हैं 2 मिनट में। निषेचन
इसको दूसरा भाषा में कह सकते हैं संलयन, संलयन, संलयन कह सकते हैं, है कि नहीं। कहने के मतलब है जब भी मेल और फीमेल आपस में क्या होता है, आपस में यानी कि एक शिशु को जन्म देने के लिए, एक शिशु को क्या करने के लिए, जन्म देने के लिए, उस शिशु को जन्म लेने से पहले का जो क्रिया होता है, क्या होता है, क्रिया होता है, उसी को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन होता है, क्या होता है, निषेचन होता है, तो निषेचन होने के बाद यहाँ पर एक क्या, फीमेल के क्या, फीमेल में गर्भ धारण होता है। क्या होता है, गर्भ धारण होता है। तो गर्भ धारण होने के बाद, कहने का मतलब है कुछ दिन बाद, इन गर्भ धारण का समय क्या होता है, एक बच्चे का जन्म होने में क्या होता है, यानी कि 8 से 9 मंथ का क्या होता है, समय होता है। कहने का मैक्सिमम 9 मंथ होता है और मिनिमम 8 मंथ होता है, यानी कि 7 मंथ होता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर में 9 मंथ होगा, भले जो एकदम गॉड गिफ्टेड है वो 7 महीने में जन्म लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर में से 9 मंथ तक चले जाते हैं, उससे पार कभी नहीं होगा। तो यही चीज है, जब एक मेल और फीमेल यानी कि जब एक लड़का और लड़की आपस में क्या होता है, आपस में यानी कि शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो अब उस क्रिया को ही क्या करते हैं, निषेचन कहते हैं। सीधे हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि गुप्त में बताना एक अच्छा चीज नहीं होता है। इसलिए जब बॉय और गर्ल आपस में क्या करते हैं, आपस में हक करते हैं, आपस में क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ये दैट्स इट, इतना समझ लीजिए। तो हम लैंगिक जनन को बहुत बढ़िया से तरीके से समझे कि लैंगिक यानी कि एक नर और मादा, यानी कि एक लड़का और एक लड़की, यानी कि भाग लेगा आपस में दूसरे अपने ही जैसे जीवों को जन्म देने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कहने का मतलब इस सब चीज में होगा, यानी कि लैंगिक जनन जो भी सिर्फ गाय में हुआ, गाय प्रजाति में हुआ, बकरी प्रजाति में हुआ, कि बिल्ली प्रजाति में, यानी कि दो जो भी यानी कि नर और मादा आपस में भाग लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। हमको नहीं लगता कि आप लैंगिक जनन से आप परेशान होंगे, यानी कि समझने में परेशान होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो पूरे सीधे का सीधे प्रैक्टिकल यहाँ पर करा देंगे। तो हमको लगता है अच्छा से समझ आया होगा, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं और लैंगिक जनन में। तो और लैंगिक जनन में बहुत सिंपल है, यानी कि जिस जनन में इसके वैसे जनन जिसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं, तो क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि किस में होता है, हाइड्रा में होता है, एक जीव है हाइड्रा, फिर कहते हैं अमीबा में होता है, फिर होता है पैरामीशियम तथा एक होता है स्टारफिश। इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, यानी कि एक ही जीव, कहने के मतलब होता है एक ही जीव से जनन हो गया। जैसे कि अमीबा का चित्र आप लोगों को देखा ही होगा, इस तरह रहता है कि नहीं। तो ये अमीबा क्या करता है ना, आपस में जब जनन करने का होगा, तो ये कोई दूसरा यानी कि कोई दूसरा ये अमीबा नहीं आएगा, कोई दूसरा अमीबा इसके बीच में निषेचन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपस में ये जो एक अमीबा है, इसी अमीबा का जो ये केंद्र, ये क्या है, ये केंद्र होगा, इसका नाम क्या है, केंद्र, यानी केंद्र, ठीक ना। और केंद्र, और ये क्या पूरे शरीर है उसका, तो यही केंद्र क्या हो जाएगा ना, कुछ दिन के बाद जब पुराना होते जाएगा, तो यही केंद्र क्या होगा, आपस में टूटने लगेगा। तो एक टूटने लगेगा तो पूरा टूट जाएगा इस तरह, और जब ये टूट जाएगा इस तरह, तो क्या हो जाएगा, आपस में एक इस तरह करके टूट जाएगा, तो आपस में इस तरह हो जाएगा, आपस में टूटेगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो यही बोला, क्या हो, दो चीज़ हो गया। और तो एक केंद्र किसका भी होगा, एक केंद्र किसका भी होगा, तो एक ही अमीबा से क्या हो गया, दो जीव बन गया। तो एक ही ना जीव यहाँ पर था, दो कोई दूसरा तो नहीं आया ना। तो इसीलिए कहा जाता है वैसे जनन जिसमें सिर्फ एक जीव ही भाग लेते हैं, तो वैसे जीव को क्या कहते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन कहते हैं। और ये जो अमीबा का टूटना हुआ, इसको कहते हैं द्विखंडन विधि भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विखंडन विधि, यानी कि एक ही क्या हो गया, दो जगह में बांट गया, तो इसको द्विखंडन भी कहते हैं, मुकुलन भी इसको कहते हैं। तो आप बहुत ही अच्छा तरीके से जनन को समझा। जनन किसे कहते हैं, वैसे जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। और जनन के दो प्रकार है, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, और अलैंगिक जनन में मात्र एक जीव भाग लेते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही अच्छा तरीके से समझा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को प्यार दें, सपोर्ट दें, और साथ ही साथ हमारे NS एजुकेशन ऑफिशियल को बिल्कुल भी और ज़्यादा सपोर्ट दें, प्यार दें। और इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहें, और हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, और ये 2026 में अपना सपना को निश्चित तौर से साकार करेंगे। तो हम लोग एक फिर बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। इस वीडियो के साथ ही हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू।